नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। लगभग 40 दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पीछे से आप अनुमान कर पाते होंगे कि मैं एक कार्य में व्यस्त था, निर्माण कार्य में। मेरे गुरुजी के गादी गृह और समाधि गृह दोनों को मिला के एक रूम बनाने की कोशिश में था। ये दोनों रूम चाल का घर था। अनाज के पौधों से तैयार होता है ऐसा घर उड़ीसा के गांव-गांव में दिखाई देता है। हमारा थोड़ा अलग था। ऊपर अनाज की पौधों से तैयार हुआ था, नीचे कोई भी फाउंडेशन नहीं, बस बम्बू से बनाए थे हम। बहुत नीचा एरिया है, इसलिए बारिश के दिन पानी चला आता था, सांप वगैरह भी चले आते थे। तो इस बार हमने सोचा कि दोनों रूम को मिला के एक ही रूम बनाएं, थोड़ा सा फाउंडेशन दें ताकि दरवाज़ा लगा पाएँ और ऊपर चाल बनाएं। लगभग 21 फीट में 26 फीट का घर ये है। तो कुछ लोगों से सहायता ली। मेरे व्हाट्सएप पर जितने भी लोग थे सभी से सहायता की मांग की और कुछ जन जो अधिक घनिष्ठ थे उनसे भी मैंने सहायता मांगी थी। तो कुछ जनों की सहायता से मैंने ये काम आरंभ किया था। पूरा घर को तोड़ना पड़ा। गुरुजी के गादी और समाधि के ऊपर एक पॉलीथीन डाल के ही काम आरंभ किया था। मगर एक रात अति प्रबल बारिश हुआ यहाँ पर। इतना बारिश हुआ कि मैं जो पॉलीथीन उनके ऊपर में डाला था, वो पॉलीथीन के ऊपर इतना पानी हो गया कि वो टूट गया और सभी पानी गुरुजी के समाधि के ऊपर पड़ गया। तो उसके बाद मेरे अंदर आया कि ये पूरी जगन्नाथ धाम साइक्लोन एरिया है। तो हर 4-5 सालों के बाद साइक्लोन आ रहा है। अगर तेज हवा चलता है तो ऊपर का चाल नहीं रहेगा और घर के अंदर बारिश का पानी फुल हो जाएगा। तो गुरुजी समाधि में है, ये सुरक्षित नहीं है, ये ठीक नहीं होगा, ये सुरक्षित नहीं है। ऐसा विचार आने के बाद मैं उन सभी से बातचीत किया और उन सभी के सहायता से मैंने चाल का घर को छत में रूपांतरित किया। समय हाथ में अधिक नहीं था क्योंकि अधिमास प्रवेश करने वाला था। तो सभी के साथ बातचीत करते हुए हमने काम को आगे बढ़ाए। सुबह 9 बजे से रात 9-10 बजे तक, लगभग 2 बजे तक भी काम चला। इस तरह से छत डाल दिए हमने। जितना उम्मीद रखे थे कि इतने खर्चे के अंदर हो जाएगा, उससे अधिक गुना रुपया खर्चा हुआ और उन सभी के सहायता से ही ये हो पाया। इसके कारण हमने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सभी पुस्तक अलमीरा में बंद है। ये 21 बाई 26 फीट का घर, इस रूम के अंदर गुरुजी जिस तरह से रहते थे हमारे साथ, वो सभी स्मृति को रखने की कोशिश किए हैं। पानी घुस जा रहा है तो उसको मिट्टी डाल के ऊंचा करना, ये नहीं किए हैं, बस चारों ओर दीवार ही ऊंचा कर दिए हैं। तो ऐसा थोड़ा सा प्रयास है। जिन लोगों ने हमें सहायता की, हाथ बढ़ाई थी, उनसे हमने उम्मीद से थोड़ा अधिक भी सहायता ले ली। वो सब अपनी खुशी से दिए हैं क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे इष्ट देवी को वो ग्रहण कर पाए। तो अभी ये घर को संपूर्ण करना है, फिनिशिंग की काम बाकी है। तो आप सभी जनों को मेरा ये निवेदन है कि आप सभी भी मुझे सहायता करें ताकि मैं ये घर का काम को मैं संपूर्ण कर पाऊँ। मेरे गुरुजी एक दिव्य संत जन थे, भगवतीय साधक, समाधि योग साधक थे, दिव्य दृष्टा युक्त थे, अनेक अलौकिक गुणधारी थे, अलौकिक ज्ञान में प्रवण, सूक्ष्माति सूक्ष्म सद्गुरु श्रेणी वो थे।
मेरे जैसे अधम के द्वारा उनका गुण वर्णना नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्थान के निर्माण का कार्य चल रहा है, ये हमारे आश्रम का हार्ट ऑफ द प्लेस है, क्योंकि गुरुजी अपने पूरे आश्रम का समय वही स्थान पर बिताए हैं और देह त्याग करने के लगभग 10 साल पहले ही वो बता दिए थे कि अगर मेरा देह त्याग हो जाता है तो मुझे यहीं पर समाधि देना। और वहीं पर ही 2022 को जब वो देह त्याग किए थे, हम वहीं पर ही समाधि दिए थे उन्हें। वो स्थान पहले तुलसी का बागान था, तो वहीं पर हम समाधि दिए थे। तो ये कार्य जो अब बना रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे चैनल में जितने भी सत्संग हैं, आप सभी को निवेदन है, जरूर ही मुझे सहायता करें। ये हमारे आश्रम की तरफ से भी आप सभी को भिक्षा है। ये कार्य संपूर्ण होने के बाद मैं वीडियो बनाता रहूँगा और जब भी समय मिले एक एक वीडियो कम समय के लिए क्यों ना हो, जरूर बनाता रहूँगा। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये समय के अंदर बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मैं कड़की हूँ, ये कड़की हैं। बहुत सारे लोग ये बात बताते हैं। भविष्य मालिका में एक बात लिखा गया है कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो प्रकृति में कड़की होंगे वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं कड़की हूँ। वो ऐसा कार्य करेंगे कि ये कलियुग खत्म हो जाएगा। वो इस तरह से प्रकट होंगे, अपने आप को प्रकट करवाएंगे कि ये कलियुग संपूर्ण समाप्त हो जाएगा और श्री सत्य युग प्रतिष्ठित होगा। मैं बारंबार आपको बताया हूँ कि वो एक दिव्य महापुरुष होंगे जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे। और एक बात आज बताता हूँ कि वो जो महापुरुष होंगे वो एक दिव्य दृष्टा युक्त होंगे। दिव्य दृष्टा मतलब वो त्रिकालदर्शी होंगे। उनको आगम निगम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता होगा। अगर कोई व्यक्ति उनके पास आकर पहुंच जाता है तो उसको वो देख के उसके त्रिकाल की बात बता सकते हैं। उसके अतीत में क्या हुआ है, वर्तमान क्या हुआ है, भविष्य में क्या होगा उसके साथ। कोई हस्तरेखा देखने की आवश्यक नहीं, आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यक नहीं, उनके कपाल लिखन को पढ़ने की भी आवश्यक नहीं, कुंडली देखना इसके लिए भी ये कुछ भी उनको आवश्यक नहीं। वो त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टा हैं। वो आपको देखते ही बता देंगे आपके भविष्य के बारे में। मैं मेरे गुरुजी को देखा हूँ, वो एक व्यक्ति आकर पहुँचता है तो उसके बारे में बस खुले आम बातचीत करते हुए सभी बात बता देते थे। ऐसे भूल उसके कहते थे कि वो हाथ जोड़ के मना कर देता था कि और मत बताइए, और कहेंगे तो संसार टूट जाएगा। वो भूल केवल उसी को ही पता होगा और किसी को नहीं, ऐसे भी बात बता देते थे। ऐसे त्रिकालदर्शी थे समाधि युग साधक मेरे गुरुजी। अगर ऐसे होंगे तो वो दिव्य महापुरुष कैसे होंगे, ये सोचना चाहिए। ऐसे पुरुष अभी तक मैंने देखा नहीं। तो वो महापुरुष ऐसे होंगे दिव्य दृष्टा युक्त। संत अच्युतानंद दास जी के पट्टा मडान पुस्तक में लिखा गया है कि वो अपने त्रिकुट त्रिनयन पर सर्व विद्या को ठाव करेंगे, त्रिकालदर्शी होंगे। तीनों पुरों की बात उनको पता होगा, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ को वो जानते होंगे। संत अच्युतानंद दास जी के 46 पट्टड़ पुस्तक में भी ये बात लिखा गया है कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ को वो जानते होंगे, मगर आत्मगोपन पर वो रहे होंगे। कब तक वो आत्मगोपन पर रहेंगे? जब स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके पास उनके शरीर में
आस्थान करके, अपना गृह निर्माण करके रह नहीं जाते, उनके शरीर में एक एकाकार नहीं हो जाते। जब स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं उन्हीं के स्वरूप को धारण करते हुए नीलाद्रि तत्व प्रदक्षिण करते हुए नीलाद्रि सत्व को प्रदर्शन नहीं कर लेते, तब तक वो बैठे रहेंगे महागुप्त में। तो नीलाद्रि सत्व प्रदर्शन मतलब जो महापुरुष के शरीर को स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु धारण करेंगे, वही महापुरुष के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना दारु ब्रह्म शरीर को प्रकट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो कि ये सारा जगतवासी, सारा संसार, ये कोटि ब्रह्मांड दर्शन करेगा। एक बार होगा, बारंबार नहीं। इसको कहते हैं प्रदर्शन करना, प्रकट होना, जिसको देख के कलिकाल क्षय जाएगा। लोग कहते हैं कि हम गए आज दर्शन करके आए, भगवान उनके शरीर में प्रकट हुए, नहीं, नीलाद्रि सत्व प्रदर्शन होगा। इस तरह से होगा कि कोटि ब्रह्मांड देखेगा, ये साधारण जनता भी देखेगा उनका ये दिव्य स्वरूप को, तभी तो कली नष्ट जाएगा। ऐसा महालीला होगा जो कि कोई भी युग पे नहीं हुआ है, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। ये लीला अभी तक नहीं हुआ है। और भी लिखा गया है कि कोई भी उनके पास पहुंच नहीं पाएगा। भक्त गांव देश घूम जाएंगे मगर उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे, सब ब्रह्म में पड़ जाएंगे। जो उनको ढूंढने की कोशिश करेगा, ब्रह्म में मतलब जो नहीं होगा, कल्कि नहीं होगा, साधारण सा सामान्यतम शक्तिधारी भी होगा, उसको सोचेंगे कि यही कल्कि है। भविष्य पुराण ये सभी का मेल इसके साथ मिलता है, उसी को ही कल्कि सोच लेंगे। यही गलती कर बैठेंगे भक्तजन। इसीलिए कहीं पर मत जाए, अपने घर पर बैठे रहे, निरुता भक्ति की अभ्यास करे, जिसके द्वारा हमारा आत्म शुद्धि होगा, शरीर शुद्धि होगा, मन इंद्रिय सभी का शुद्धि होगा। हम पवित्र होते जाएंगे और वही भक्ति की ही हमारा काम आएगा। जब वो प्रकट होंगे, वही भक्ति को देखते हुए भगवान हमें ग्रहण करेंगे। अगर हमारे जीवित काल में वो प्रकट नहीं होते तो भी उनको पाने की इच्छा, उनको उनके लीला में भाग लेने की इच्छा हमें पुनर्बार उनकी लीला के समय में जरूर ही जन्म देगा और उनके साथ हमारा जरूर योग होगा। भविष्य मालिका के अनुसार जब उनका प्रकट समय आएगा, तब ये सारा विश्व अशांत हो जाएगा, युद्ध परिस्थिति दिखाई देगा, प्रकृति असंतुलित अवस्था को चला जाएगा, ये पृथ्वी की वासी घन अंधकार के अंदर चले जाएंगे। भगवान को ग्रहण करने की मानसिकता किसी के अंदर नहीं रहेगा। जो भी लक्षण वर्णन किया गया है, सभी लक्षण अभी के समय को सूचित करता है। तो अगर ये सत्य है, अधिक देरी नहीं है लीला के लिए, इंतजार करें, अपने घर बैठे इंतजार करें, परोक्ष में अपने आप को प्रस्तुत करें। यही बात मैं हमेशा बताया हूँ आपको। और जो व्यक्ति जन अपने आप को कल्कि कहते हो, क्या ये दिव्य गुण आपके पास है? दिव्य दृष्टा गुण, जो कोई भी व्यक्ति को आप देखकर उसके अतीत वर्तमान भविष्य को आप अनर्गल कह सकते हो? पहले ये प्रश्न अपने आप से पूछो, उसके बाद अपने आप को वो दिव्य महापुरुष या कल्कि कहना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से मैं आशा रखता हूँ, आप सभी ने मेरी असुविधा के समय में हमेशा मेरे साथ दिया है।
तो आज एक महापुण्यमय कार्य, हमारे आश्रम के सबसे बड़े कार्य के लिए ज़रूर सहायता की आप सब हाथ बढ़ाएंगे, यही आशा मैं रखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।